हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि इस टाइम जिनके यूनियन होने वाले हों और अभी जिनके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है उनके साथ रेजोनेट कलेक्ट होगी, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और मेरा जिसको पर्सनल रीडिंग करानी हो, कोई भी जर्नी में हो, वो रीडिंग ले सकता है। सिर्फ ये कल तक की डेट है, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफ़र था, डिस्काउंट ऑफ़र में दिया है। और जिसको अपना गाइडेंस लेनी हो वो भी मैंने डिस्काउंट ऑफ़र 1010 रुपीज़ रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुकिंग करा सकते हो। तो तो आप एनर्जी अपडेट में स्टार्ट करती हूँ। तो DF DM अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वो देखिएगा। तो DF हो सकता है आपके लेफ़्ट हैंड की फिंगर, स्मॉल फिंगर और थंब में कोई खिंचावपन फील हुआ हो या पेन हुआ हो। थर्ड आई पर वाइब्रेशन फील हुई हो। लेफ़्ट साइड में शोल्डर, लेफ़्ट राइट शोल्डर या नेक साइड आपको बहुत पेन फील हो रहा हो। राइट हैंड अपर पार्ट हैंड का मसल्स और राइट हैंड पूरा पेन, मतलब मसल समेत पूरा हैंड पेन हो सकता है। मूड स्विंग हो रहा हो, आपको रोना आ रहा हो और फिर आप कंट्रोल कर लेते हो। मतलब मूड स्विंग हो रहा है, कभी रोने का मन करता है, रोते रोते फिर एकदम से अचानक से मूड चेंज हो जाता है। तो ये आप सबको फील हो रहा हो। आइज़ में हैवीनेस और ब्लर बहुत दिख रहा हो और आपके फेस पे जलन फील हो सकती है। और आपको यूरिन कम आ रहा हो, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं। और ये आपको 3 से 4 दिनों से हो रहा हो, आपको ड्राई सा फील हो रहा, आपके हेयर ड्राइनेस लग रही हो। और तो ये सब आपके जो सिम्टम हैं, ये तो आपके असेंशन पीरियड हैं, चाहे आपके पार्टनर हो के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन, ये मंथ कंप्लीशन 10 नंबर है जो कि कंप्लीट करता है। और आपको एंजल नंबर 9666996696 ऐसे नंबर बहुत दिख रहे होंगे। ये आपका कंप्लीशन मंथ और ये नंबर 969 ये पूरा आपको यूनियन साइन है, एंजल नंबर, ठीक है। 6, 9 और 10 जहाँ पे भी आपको प्लस करने में, कोई भी एंजल नंबर को प्लस करने में बनता है तो ये आपका यूनियन साइन है। तो आपको दिख रहा हो तो आप समझ जाइए, इस टाइम आपका हो सकता है यूनियन होने वाला हो। और ये DM की एनर्जी भी हो सकती है, DM को भी फील हो रहा होगा, सेम एनर्जी में हो, सेम हो सकता है। तो DM, आपके DM इस टाइम बहुत जगलिंग कर रहे हैं। फैमिली हो सकती है, DF और कार्मिक, तीनों सिचुएशन में कोई भी किसी के साथ भी इस टाइम ये जगलिंग कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं किसके ऊपर ट्रस्ट करें और फ्यूचर किसके साथ सेफ है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि पेरेंट्स की बात समझी जाए या DF के साथ चला जाए, या कोई कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ इनकी मैरिज वगैरह हो, वो मेरे लिए सेफ़ है। तो इस टाइम में कन्फ्यूज़न स्टेट में हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा है, बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हैं, इसीलिए आपको ये जो सिम्टम है ये फील हो रहे होंगे। आपके जो शोल्डर है, शोल्डर के लेफ़्ट साइड पे जो पेन हो रहा है, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, जो DF फील कर पा रही होंगी। तो अभी तो ये बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, साइलेंट भी हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फैमिली और DF में हो या DF और कार्मिक में हो, लेकिन इनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब अनबैलेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ इनको फेस किसी ना किसी का रिवील हो जाता है। तो हर कोई इनको स्टम्प ट्रिगर करने में लगा हुआ है। ये अब इन्हें सबके साथ डील करने में बहुत मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रहा किसके साथ कैसा डील करना है, कैसा बिहेव करना है। बहुत कभी रूडली हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं हर चीज़ को भी, किसके साथ कैसा डील करना है। और ये डिवाइन टेस्ट भी हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइम जो भी पार्टनर जो इनके काफ़ी लाइफ में एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या इनके इस टाइम के करंट सिचुएशन के भी जो पार्टनर हो सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, उनके साथ, सबके साथ जब वो लोग भी इनको ट्रिगर कर रहे हैं और ये भी ट्रिगर कर रहे हैं, उनके साथ बिल्कुल उनकी फ़ाइट बनी हुई है, आपस में इनकी किसी के साथ नहीं बन रही है, लेकिन इनको ट्रिगर भी बहुत मिल रहा है, क्योंकि कर्मा पे भी कर रहे हैं। तो इनको डील तो करना पड़ेगा, लेकिन हर कोई इनको
इनके साथ ट्रिगर ही कर रहे हैं, इनके पर अटैक किया जा रहा है कोई ना कोई बात करके। इनको हर चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, डीएफ हो, कोई भी हो, हर कोई एक दूसरे को मतलब डीएम या डीएफ किसी एक दूसरे को ट्रिगर किया जा रहा है इस टाइम। बहुत ही जो मेजर्स मतलब सिचुएशन बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकला जाए। हैंडल करने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हैंडल हो पा रही है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, फिर आपको बॉडी पेन होता है, आपको रिलैक्स करने का भी टाइम नहीं बनता क्योंकि इतना सारा हेडेक भी शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हो तो आप तो बैलेंस करने की कोशिश करते हो लेकिन सब कोई भी आपके माइंड से कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए। एफर्ट करने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो और आज की चैलेंजिंग मैसेज भी है जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, डिवाइन की तरफ से ही मिला है। तो वहाँ पर भी यही दिखाया गया था कि आप लोग चाहे डीएम हो, JTF हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको बार बार जो भी काम की शुरुआत करते हो लेकिन वो वहाँ पे अड़चन आती ही आती है। बहुत कोशिश करते हो, पॉजिटिव होके भी कर रहे हो, लेकिन आपको वहाँ से रोक दिया जाता है। कोई ना कोई ऐसी अड़चन है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, जहाँ पर आपकी मंजिल है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से आप बिना पे के आप आगे नहीं बढ़ सकते, और हो सकता है कि यही एक कर्मा पे रीज़न हो सकता है आपका जो आप नहीं पहुंच पा रहे। जब तक ये कर्मा रिलीज़ या आप डील अच्छे से नहीं करोगे तो या कार्मिक ट्रिगर जो भी है आप उसको फेस नहीं करोगे, डरोगे, उससे रन करोगे, तो ये चीज़ें आपके ऊपर उतनी हावी हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से सजेशन है कि आपको डरना नहीं है, उनका फेस करना है। जो भी हो रहा है इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, भागना नहीं है, क्योंकि जब तक कर्मा पे नहीं होगा, जो कोई अटैक भी हो रहा है तो होने दो, जो भी होता है उसको हैंडल करो, ठीक है। खुद से कोशिश करो कि उसको उसी टाइम किसी न किसी तरीके से उसको रिलीज़ करके हील करके आगे ग्रोथ करो। तो यही मेरी तरफ से सजेशन होगा। तो आपके साथ रेजोनेट करो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ स्टोरी मत डालिएगा कोई भी अपनी, क्योंकि यहाँ पे ईवल आई आप समझते होंगे, यहाँ पे डेविल अटैक होते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स आप लिखते हो आपके ऊपर अटैक किए जाते हैं। बाद में आप कहते हो ना मुझे बॉडी पेन हो रहा है, इसी वजह से होता है। आपके साथ रेजोनेट होती है, सिर्फ येस और नो में लिखा करो। आप स्टोरी मत क्रिएट करो, कोई आपको ड्रीम नहीं डालना है, क्योंकि ये सब एक बार उनको पता लग जाता है तो आपके अकॉर्डिंग वो सर्च कर लेते हैं और उसी के ऊपर वो आपके अटैक करते हैं। आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, आपको लगता होगा कि मैं जान के बोलती, नहीं मैं तो आपकी हेल्प करने को तैयार। लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा जो भी है येस और नो में डाल सकते हैं, आपका जो भी हो, लेकिन प्लीज़ अपना एंजल नंबर डाल सकते हैं जो दिख रहा हो, लेकिन वो नहीं भेजना आपको, ठीक है। अपना ड्रीम और आपकी सिचुएशन प्लीज़, इसके लिए बिल्कुल सॉरी है। मैं यहाँ पर आपके लिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर ट्रिगर हो, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो आप सबके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, DNA एक्टिवेशन करना है, कर्म रिलीज मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड, एंजल, एंसेस्टर को। थैंक यू सो मच।